गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए हम यहाँ पे आपके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट मोशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक किस लिए? इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने होते हैं, जितने कॉम्पिटिशन हैं, जैसे कि IIT-JEE हो गया, नीट हो गया, या इस तरह से जो भी एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक का नाम है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन की बात करेंगे हम। अब आप कहोगे सर कंस्ट्रेंट मोशन तो आपने शायद पहले भी बताया था। जी बिल्कुल, कंस्ट्रेंट मोशन पे मैंने एक लेक्चर कराया है जिसे हमने पुली कंस्ट्रेंट के बारे में बात करी है। हमने पुली कंस्ट्रेंट की बात करी है। हमने उस वाले वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि जनरलाइज तरीका क्या है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। ठीक है, जो जनरल तरीका है ना न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का वो क्या है, तो उसे भी आप देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके वो देखने के बाद आप इस ट्रिक वाले कंस्ट्रेंट मोशन वाली वीडियो को देखें। मैं तो ये प्रेफर करूंगा आपको, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो देखिए कंस्ट्रेंट मोशन में हम यहाँ क्या नया सीखने वाले हैं, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल हैं, जितने प्रॉब्लम है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, उससे हम जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम जनरल तरीके से सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन उससे भी अगर फास्ट हमें करना हो तो हम आगे आने वाले जो भी लेक्चर हैं उसे आप ध्यान से देखिए। मैं इन लेक्चर में आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से हम बहुत कम समय में इनको सॉल्व कर लेंगे। तो आते हैं हम वापस से कंस्ट्रेंट मोशन पे। कंस्ट्रेंट मोशन में हम तीन तरह के कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो होगा हमारा वो होगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में जैसा कि आपने कहा कि मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग है जिससे दो मास कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग है जिससे दो मास कनेक्टेड है, ये ए दिस इज बी। ठीक है, ये इस स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में बात करेंगे। दूसरा है हमारा पुली कंस्ट्रेंट के बारे में बात करेंगे। पुली कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में बात करेंगे, मतलब यहाँ पे पुली आ जाएगा, कुछ पुली का सीन आएगा इस तरीके से। ठीक है, कुछ पुली का सीन आ जाएगा इस तरीके के मोशन की हम मान लो बात करते हैं, तो जहाँ पुली का कॉन्सेप्ट आ गया हम वहाँ पे पुली कंस्ट्रेंट की बात करेंगे। थर्ड है हमारा वेज कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट मोशन में आप किस तरीके के डायग्राम को देखोगे, आप देखोगे मान लो कि कोई एक वेज इस तरीके से रखा हुआ है इंक्लाइन, और ऊपर से एक रॉड आपने इस वाले यहाँ इससे कनेक्ट कर रखा है। मान लो कि ये है ना, ये वेज से ये रॉड, और रॉड ऊपर से नीचे मान लो आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इसे धक्का देगा तो ये इस तरफ इसका मोशन होगा। तो ये मोशन मान लो कि इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, ये a ये b। तो इस तरीके के मोशन को हम पढ़ेंगे। अब बात आती है कि देखिए कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है पुली कंस्ट्रेंट का तो उसे आप देखिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कंस्ट्रेंट मोशन है क्या। देखिए कंस्ट्रेंट मतलब कि अगर ए का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है विद सम वेलोसिटी, ठीक है ना, आप इसको समझिए। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब ये हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ उसका मोशन हो रहा है, तो जो सेकंड ब्लॉक है, सेकंड ऑब्जेक्ट है जो कि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है ना, सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं भी है तो कंस्ट्रेंट मोशन की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल कंस्ट्रेंट मोशन के डिफिनेशन की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कंस्ट्रेंट मोशन में आप सिंपल से ये फॉर्मूला, ये डिफिनेशन याद रखिए कि एक का मोशन दूसरे पे अगर डिपेंडेंट है, एक बॉडी का, एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे बॉडी के या ऑब्जेक्ट के मोशन पे डिपेंडेंट है, तो इसे हम कहेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। मतलब पहले वाले ने दूसरे वाले को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि नहीं भाई मैं तो इधर जा रहा हूं, तेरे को भी इधर आना है। ठीक है, इसने इसको बाधित कर रखा है कि मेरा मोशन ऐसा है तो तेरा मोशन ऐसा होगा। ठीक है, मेरा मोशन अगर ऐसा है तो तेरा मोशन ऐसा होगा। बात आप समझ रहे हैं ना, कि पहले वाले ऑब्जेक्ट पे अगर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का, पहले वाले ब्लॉक पे दूसरे वाले ब्लॉक का अगर मोशन डिपेंडेंट हो और वो उसको रिस्ट्रिक्ट करे कि मेरा मोशन ऐसा है तो तुम्हारा भी मोशन ऐसा
तुम्हारा मोशन ऐसा होगा, मेरा ऐसा है तो तुम्हारा ऐसा होगा। बात आप समझ रहे हो ना कि एक पे दूसरा डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो इस तरीके के मोशन को हम कहेंगे जहां की मोशन को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ऑब्जेक्ट के मोशन को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि तुम्हारा ये मोशन होगा, तो उस मोशन को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं पहला टॉपिक जो हमारा कंस्ट्रेंट मोशन का। पहला टॉपिक जो है हमारा कंस्ट्रेंट, फिर हम पुली और फिर हम बेज की बात करेंगे। मैं ये कोशिश करूंगा कि इन लेक्चर को छोटा रखें कि जिससे आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ जाए। हम आज बात करेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की और फिर पुली कंस्ट्रेंट की, फिर वेज कंस्ट्रेंट की। जैसे भी होगा पहले हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो मिटाओ। कंस्ट्रेंट मोशन क्या समझे? कंस्ट्रेंट मोशन पहले और दूसरे जो दो ऑब्जेक्ट हैं ये जितना भी है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है मोशन उनका। एक का मोशन दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, सिंपल भाषा में एक का मोशन दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो हो गया हमारा कंस्ट्रेंट मोशन। आपके लिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर काफ़ी जोर दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। इसे समझने से क्या होगा कि आप इन न्यूमेरिकल को बहुत जल्दी ट्रिक सेकंडों में, मिनटों में कर लोगे। आपको ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सेकंडों में आप कर सकते हो। मिनट की बात तो अलग है, एक बार आप इसको समझ लोगे तो इनको आप सेकंड में कर सकते हो। अब बात आती है कंस्ट्रेंट मोशन की, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को हम समझते हैं। देखिए बेसिक्स इसको हम समझते हैं। मान लो कि दो ब्लॉक जो है वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। दो ब्लॉक जो है, दो मास जो है वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो मैंने कहा ठीक है, ये मान लो ए है और ये बी है। इसकी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड है। ए की बात कर रहा हूँ मैं, ए की बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ ए इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब बात आती है कि इस स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये बोलता है, वो हमें ये कहता है कि जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है ब्लॉक ए है ना, हाँ, जिस वेलोसिटी से ब्लॉक ए मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से ब्लॉक बी मूव करेगा। क्यों करेगा भाई? देखिए ये इसलिए करेगा कि जहां कंस्ट्रेंट की बात आ जाती है, यानी कि ये बाध्य है, डिपेंडेंट है इसके मोशन पे, ए के मोशन पे। तो इस केस में जो हमारा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। तो इसके अलग अलग जो पॉइंट हैं स्ट्रिंग के, जो भी पॉइंट आप ले लो, जिससे होता हुआ ये बी कनेक्टेड है। ये हमारा एक ब्लॉक ए और ये हमारा ब्लॉक बी, और ये बीच में स्ट्रिंग मान लीजिए आप। ठीक है, ये बीच में स्ट्रिंग मान लीजिए। तो जो हमारी वेलोसिटी ए की है वही इस पॉइंट की है, वही इस पॉइंट की है, इस पॉइंट की है, यानी कि यहाँ की वेलोसिटी भी 5 है, यहाँ की वेलोसिटी भी 5 है। 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, इसकी तो स्टार्टिंग से 5 मीटर पर सेकंड है ना। तो सेम वेलोसिटी के साथ बी भी मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग अगर दो मास से कनेक्टेड है, दो ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग की वेलोसिटी जो है वो हमेशा सेम रहने वाली है। बात समझ रहे हो आप? वो हमेशा सेम रहने वाली है। तो सेम रहने वाली है तो हम इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे? बात समझ गए ना? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी डायग्राम, कैसा भी आप रैंडम डायग्राम ले लो, अगर दोनों स्ट्रिंग का जो मोशन है, जो स्ट्रिंग का वेलोसिटी है, जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी है, वो हमेशा सेम रहने वाली है। कैसे रहने वाली है देखते हैं, चलिए इसको मिटाओ। देखो, हमने कहा कि मान लीजिए कि यहां पे एक ब्लॉक है, ठीक है, इसे मान लो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, और यहां नीचे एक और ब्लॉक है। ठीक है, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। हमने कहा ब्लॉक ए के लिए इसकी जो वेलोसिटी है v1 वो मान लो है
5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हमने दे दी ए की। अब पूछा जा रहा है कि आप बी की वेलोसिटी बताइए। ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब पूछा जा रहा है कि बी की वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी इसकी बताइए आप। जबकि ये जो एंगल है, इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो मान लो कि 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री हम मान लेते हैं कि 37 डिग्री। अब कुछ भी एंगल मान सकते हो, 37 ना मान के चलो ठीक है, मैं कहता हूँ कि अब चलो ये 45 मान लेते हैं। 37 में इजी होता है ना, चीज़ों को वैल्यू को पुट करना। आपने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस केस में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, जबकि आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ बी क्या है। क्वेश्चन समझिए, ये सिस्टम दे रखा है, एक अरेंजमेंट दे रखा है जिसमें ब्लॉक ए की वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है और वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ब्लॉक बी से। मैंने आपसे अभी कहा कि मान लीजिए कि दो ब्लॉक आपस में अगर कनेक्टेड है तो उनकी जो स्ट्रिंग है ना, उनकी वेलोसिटी सेम रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है, इस पॉइंट पे, 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 इनकी सबकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है? इसकी इस वाले पॉइंट की अगर वेलोसिटी की बात करें तो हम कहेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। यही तो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगर सेम स्ट्रिंग से कनेक्ट है दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडी, दो ब्लॉक, तो उस स्ट्रिंग की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी थ्रू आउट। जहां तक स्ट्रिंग है वहां तक उसकी वेलोसिटी सेम होने वाली है, ठीक है। आपने कहा चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो यही था, तो इससे न्यूमेरिकल बनने चाहिए, इसी से सॉल्व होना चाहिए। हमने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इस वाली वेलोसिटी की बात करें हम कि v2 अगर आपको फाइंड करना है, v2 अगर आपको फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कंपोनेंट है, ये v2 का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी का v2 का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये अगर 45 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v2 cos 45, यही होगा ना। बात समझ रहे हो, ये इस डायरेक्शन में एंगल बन रहा 45, तो ये 45 इसे ही मान लो, कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये v2 है, ये 45 डिग्री है, तो इस डायरेक्शन में cos की डायरेक्शन में, जहाँ ये जो एंगल के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हमारा cos का होगा, तो हमने कहा cos 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, v2 cos 45 डिग्री, ये बराबर होने कितने चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड के। बात समझ में आई आपको, नहीं समझ में आई? ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार समझ लेंगे ना फिर कोई दिक्कत ही नहीं है यार। ये एक सिस्टम पूरा का पूरा है जिसमें हमने कहा कि इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ जो स्ट्रिंग है इनके हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड होगी, वो 5 मीटर पर सेकेंड होगी। अभी हमने देखा कि अगर सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है दो बॉडी, तो स्ट्रिंग की जो वेलोसिटी है वो सेम रहने वाली है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे। आपने कहा ठीक है, अब आपको बताना है कि वेलोसिटी v2 की वैल्यू कितनी है। तो v2 की वैल्यू के लिए आपने इसका एक कंपोनेंट लिया इस डायरेक्शन में, जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन में। ये ब्लॉक बी तो इस तरफ आएगा ना, जब ये आगे बढ़ेगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो आपने इसका कंपोनेंट जो लिया वो लिया v2 cos 45। क्या कंपोनेंट लिया आपने, v2 cos 45, और ये v2 cos 45 किसकी इक्वल होने वाला है, v2 cos 45 किसकी इक्वल होने वाला है, 5 मीटर पर सेकंड के, जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी है उसके इक्वल होने वाला है। हमने इनको इक्वेट कर दिया, तो अब यहां से आप v2 की वैल्यू फाइंड कर लो। क्या हो जाएगा हमारा, v2 इंटू cos 45 1/√2 इक्वल्स टू 5, यानी कि v2 की वैल्यू 5√2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर। स्ट्रिंग की वेलोसिटी, स्ट्रिंग को देखो आप, स्ट्रिंग की वेलोसिटी हमेशा सेम हो, है ना। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो आप। इसका पूछ रहा आपने, इसका कंपोनेंट ले लिया एक सिंपल सा, और उसे आपने इक्वेट कर दिया, यहाँ इस कंपोनेंट को आपने इसकी वेलोसिटी से इक्वेट कर दिया, फाइंड कर लिया, कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि मान लो कि ये ब्लॉक, इसको थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं, हमने कहा ये ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से किसी पुली से कनेक्टेड है, पुली से कोई मास आपने लटका दिया, आपने कहा दिस इज ए, दिस इज बी, इसका बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और ये इसको भी मिटाओ, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, फिक्स्ड पुली है। अब तुमने कहा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए ये तो v1 की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बताइए v2 की वैल्यू वेलोसिटी कितनी होगी। ये जब नीचे आएगा तो ये इधर आना चाहेगा, ठीक है, ये इधर आना चाहेगा, आपने कहा ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है? सेम इसके पहले जो न्यूमेरिकल आपने किया, यानी कि 10 से ये नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक 10 से नीचे आ रहा है, तो इसके इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना होने वाला है? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू। यहाँ पे मान लो कि स्ट्रिंग जो है इससे 30 डिग्री के एंगल पे कनेक्टेड है, इसके बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। यहाँ पे क्या करोगे? सेम क्या करेंगे, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, इसका v2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा v2 cos 30 डिग्री। बात समझे आप? v2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? v2 cos 30 डिग्री, ठीक है ना। v2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है? स्ट्रिंग की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं। स्ट्रिंग की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है वहां उसमें ब्लॉक की जो ब्लॉक बी है उसकी इस कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो है हमारा v2 cos 30 डिग्री। ये किसके इक्वल होगा? v2 cos 30 डिग्री, v2 cos 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? इस डायरेक्शन में क्या है? स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितनी है? 10। बात समझ लें, हो गया नहीं जी? एक दो न्यूमेरिकल करने में टाइम लगता है, उसके बाद नहीं लगता है, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है, तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट हर एक पॉइंट हर एक पॉइंट हर एक पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड होने वाली। आपने कहा ठीक है, हमें फाइंड करना है v2 की वैल्यू। v2 का कंपोनेंट लिया हमने इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा? v2 cos 30 डिग्री, v2 cos 30 डिग्री, और इसकी डायरेक्शन में स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितनी है? 10। आपने कहा 10, तो v2 की वैल्यू इंटू cos 30 √3/2 इक्वल्स टू 10, तो v2 की वैल्यू 20/√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ गए आप? चलिए नोट करो, तब तक मैं पसीना साफ कर लूँ, पोंछ लूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉज करके नोट कर लिया कीजिए आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट सारे बुक्स में दिए होते हैं, सारे लेक्चर में आपको पढ़ाए जाते हैं, हम उसकी बात करते हैं। हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं। हमने कहा ये मान लो एक पाइप है, मान लेते हैं पाइप है, ये इस पे तुमने एक रिंग कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, रिंग आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। रिंग जो है, यहाँ एक पुली है, एक पुली, हमने कहा रिंग जो है इस स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, और ये मास ए की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये रिंग जो है इससे कनेक्टेड है, रिंग जो है कि स्ट्रिंग के थ्रू इससे कनेक्टेड है, मास O1 ए से। मैंने कहा ठीक है सर, ये जो एंगल है वो एंगल जो है वो मान लो 30 डिग्री है। एंगल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले लेना। ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लो कहते हैं हम, वो कहते हैं कि ये है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है,
5 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि ये जो रिंग है, ये जो रिंग है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ट्राई करो, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपने सॉल्व कर रखा है अभी, है ना। क्या करेंगे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, अब वो कुछ भी नहीं करना है। अब ये स्ट्रिंग जो है, मैंने आपसे कहा स्ट्रिंग जहां तक भी है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, सारे पॉइंट पे। अगर ये इसकी इस रिंग जो है वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रिंग जो है इस v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हुआ, क्या हो जाएगा हमारा, v cos 30 डिग्री। यही होगा ना, बात समझ गए ना आप। ये जब नीचे आ रहा, ये ब्लॉक जब नीचे आ रहा तो रिंग इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जब ये इधर जा रहा है तो इसका जो v का कंपोनेंट है इस डायरेक्शन है, v का कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन है, v का कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में, वो कितना है, v cos 30 डिग्री। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये जो है ना वेलोसिटी वो स्ट्रिंग की है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है स्ट्रिंग की वेलोसिटी पे। एक बार आपने स्ट्रिंग की वेलोसिटी पे कॉन्सेंट्रेट किया तो उसके बाद न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्ट्रिंग की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, ये पूरे स्ट्रिंग की वेलोसिटी, ऐसा नहीं है कि इसकी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। ये रिंग की वेलोसिटी जो है इस वाले पाइप पे जब ये मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी v है, और इसका जो कंपोनेंट है वो हमारा v cos 30 डिग्री है। और ये किसके इक्वल है, 5 मीटर पर सेकंड के। क्यों इक्वल है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी है वही ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से कह सकते हैं v cos 30 डिग्री इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। यही है ना, एक लाइन में न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है ना, एक लाइन में कॉन्सेप्ट आपने लगा दिया, एक लाइन आपने लिखा और आपने कहा ठीक है v की वैल्यू इतनी होगी, v की वैल्यू 5 इंटू cos 30 √3/2, v की वैल्यू 10 √3, आ गया आंसर मीटर पर सेकंड। मतलब एक लाइन जो आपने लिख लिया न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना है। तो यही तो है, आपको इतना ही तो टाइम मिलने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। इतना ही टाइम मिलने वाला है कि आपने लिखा, वैल्यू सॉल्व कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, आपने बोला ये आंसर होगा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे लगता है चीजें समझ में आ गई होगी आपको, अगले वाले क्वेश्चन से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सारे जो क्वेश्चन जो आप स्ट्रिंग कंस्टेंट में कर रहे हो, जिसमें पुली कनेक्टेड वगैरह आप देख रहे हो ना, ये पुली कंस्टेंट वाले ट्रिक्स है जो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ, उससे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक जो तरीके हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, वो भी आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है। अब आपसे कहा जा रहा है कि मान लो ये पुली दो मास इस तरीके से, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। ये A, ये B, ये A और ये B। ये जो एंगल है वो 60 डिग्री कह लेते हैं, और ये जो एंगल है उसे हम 30 डिग्री कहते हैं, मान लेते हैं 30 डिग्री है। इसकी जो वेलोसिटी है, किसकी, ब्लॉक की, देखो अब यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है उसे हम कहते हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे हम कहते हैं 5 मीटर ही रख के चलते हैं, ठीक है, 5 मीटर के चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली। इससे पहले जो मोशन हो रहा था ना,
वो एक ना एक ब्लॉक का इस तरीके से हो रहा था अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है ना, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। यहाँ पे आपने कहा ए ब्लॉक जो है इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो अब पूछा जा रहा है कि बी की वेलोसिटी बताइए, पूछा जा रहा है बी की वेलोसिटी बताइए। तो यहाँ पे देखो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है, तो आपसे कहा जा रहा है बी ब्लॉक बी की वेलोसिटी आप कैलकुलेट करके बताइए। एंगल दे रखा है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, सोचो कैसे सॉल्व होने वाला है ये, नहीं समझ में आ रहा? अरे इजी है ना, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए हमें फाइंड करना है इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी, पहले जो इसकी वेलोसिटी दे रखा है, तो इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। अब इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी के लिए क्या करोगे आप, हमें ये चाहिए ना इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितनी है, तो इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी के लिए क्या करोगे आप, ये अगर हम देखिए, मैं इसको इजी करने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आपको चीज़ों को अच्छे से समझ में आए। आपने कहा ये जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शन ये है ना ब्लॉक की, इसका जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा हमारा 5 cos 30 डिग्री। बात समझ में आई आपको? बात समझ में नहीं आई, फिर से देखते हैं। देखिए ये ब्लॉक था, ये इस ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें, इसकी बात करें, तो इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका जो कंपोनेंट हुआ इस डायरेक्शन में वो कितना हुआ 5 cos 30 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5√3/2, √3/2, ठीक है, √3/2 मैंने कहा ठीक है। यानी कि हमने फाइंड कर लिया कि स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में ऐसा 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 इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रही है 5√3/2 वेलोसिटी से जा रही है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए v2 की वैल्यू कितनी है, जब ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। बात समझ रहे हो ना आप? यहाँ पे स्ट्रिंग की वेलोसिटी नहीं गिवन, हमें फाइंड करना पड़ा स्ट्रिंग की वेलोसिटी को। पहले क्या था, पहले वाले न्यूमेरिकल में कि स्ट्रिंग चाहे तो मास से इस तरीके से कनेक्टेड था, ठीक है ना, तो आप कहते थे चलो ठीक है स्ट्रिंग इससे जिस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है स्ट्रिंग उसी वेलोसिटी से नीचे। यहाँ पे क्या है, इस ब्लॉक का वेलोसिटी दे रखा है, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी यानी कि आपको फाइंड करना है इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी। तो इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी के लिए आपने कहा कि इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका जो कंपोनेंट हो गया वो 5 cos 30 डिग्री हो गया, और वही जो हो गया हमारा स्ट्रिंग की वेलोसिटी है। यह वेलोसिटी जो है हमारी स्ट्रिंग की वेलोसिटी है। हमने कहा ठीक है, ये स्ट्रिंग की वेलोसिटी थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम है, ये हमने पढ़ रखा है, इस पॉइंट पे सब पे सेम है, ठीक है। अब पता करना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब देखो, अब आ गया सिंपल हो गया। अब तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा v2 cos 60 डिग्री इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा 5√3/2। इसके बराबर क्यों? क्योंकि यही स्ट्रिंग की वेलोसिटी है और इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो v2 cos 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो v2 cos 60 1/2 इक्वल्स टू 5√3/2। 2 से 2 कैंसिल, v2 की वेलोसिटी 5√3 मीटर पर सेकेंड, 5√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हो गया ना, कर लिया आपने सॉल्व। तो इस तरीके के हम स्ट्रिंग के न्यूमेरिकल को, स्ट्रिंग कंस्टेंट के न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं, स्ट्रिंग
स्ट्रिंग की वेलोसिटी थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होने वाली है। अब उस डायरेक्शन में आप उसके कंपोनेंट को ले लो, जिस ब्लॉक का, जिस मास का, जिस ऑब्जेक्ट की आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, और उस कंपोनेंट को उस वेलोसिटी से, स्ट्रिंग की वेलोसिटी से इक्वेट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। छोटे छोटे लेक्चर में इसलिए बना रहा हूँ कि आपको कंस्ट्रेंट मोशन पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आप पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बता रहा हूँ मैं पुली कंस्ट्रेंट के बारे में। तो ओके, बाय।